कपकेक्स लाइट एंड फ्लफी होते हैं, मफिन्स थोड़ा डेंस होते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छान लेते हैं। मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इनको छान के एक बोल में अलग रख लिया। अब दूसरा बोल जो लिया उसमें अनसॉल्टेड बटर, ये डाला, सॉल्टेड भी ले सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर डाल के उसमें कैस्टर शुगर मिक्स की। कैस्टर शुगर ना हो तो चीनी को पीस लें। इसको मिक्स करके विस्कर की हेल्प से अब ये दोनों चीज़ें कुछ देर बीट करनी है, जब तक कि ये बटर और चीनी लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। ग्रेटेड खोया डाल दिया। अब इसको भी मिक्स करना है। इसका नेक्स्ट जो है वो हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये दोनों चीज़ों की वजह से टेस्ट मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये ऐसे पाउच में आने लग गया नेस्ले का कंडेंस्ड मिल्क, इससे वेस्टेज नहीं होती, अच्छा है। अब थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करना है। जब किसी भी केक में मैदा मिक्स करें तो उसको बीट ना करें, फोल्ड करें बस। ये फोल्ड हो गया, बैटर थिक ही रहेगा। थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, पर इसको रनी नहीं बनाना, ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड करना। ऐसे मिक्स किया और ये बैटर तैयार है। इस स्टेज पे थोड़ी सी इलायची पाउडर और नट्स और चोको चिप्स डाल सकते हैं। एसेंस, वनीला एसेंस डाला, मिक्स कर लिया। जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, जो ये बैटर है, उससे 24 मफिन्स बन जाती हैं। अगर आपकी ट्रे 12 की है तो 2 बार या 2 इकट्ठी ओवन में आती है तो ठीक है, नहीं तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हाफ कर लीजिएगा। बीट करके बैटर को बाहर मत रहने दीजिए। अच्छे से लाइनिंग कर ली, बैटर डाल दिया। प्री हीट जो ओवन है 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए बेक करना के लिए रखना है। ऊपर से मैंने ये चोको चिप्स और वॉलनट डाले हैं। ये देखिए 20 मिनट्स के बाद बहुत अच्छी तरह बेक होके बहुत अच्छा कलर, क्रैक्ड जो टॉप है ये बन गई। बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी। बार बार देखिए और ट्राई ज़रूर करिए, आपको भी पसंद आएगी। फिर मेरे साथ पिक्चर्स भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।